आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कहीं भी देखोगे ना, या किसी से पूछोगे, इवन गूगल सर्च भी करोगे ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, इन अ पर्सनस लाइफ, तो हेल्थ आती है। वो तो है ही, हेल्थ इज़ वेल्थ कहते भी है ना। अगर अच्छा स्वास्थ्य है तुम्हारे पास, तो सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास। लेकिन हेल्थ को साइड में रखते हैं। इसके अलावा हमें खुशी किन चीज़ों से मिलती है? रियल ट्रू हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ। वो फिर ये नहीं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हमें खुशी नहीं मिलती। हमें खुशी मिलती है रिश्तों से। इस दुनिया का सबसे हैप्पीस्ट, या बोलो सबसे ज़्यादा खुश इंसान वही है जिसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, या सारे रिश्ते जिसके कंट्रोल में हैं, बैलेंस में हैं, सारे रिश्ते ही उसके अच्छे हैं। तो ये रिश्ते अच्छे होते कैसे हैं? सोचा है कभी? रिश्ते बनते कैसे हैं ये तो हमें पता है, बन जाते हैं ये हमें। रिश्ते भी कई तरीके के होते हैं, जैसे हमारे ब्लड रिलेशनशिप, दिल के रिश्ते होते हैं। लेकिन यहाँ मैं उस ब्लड रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। बात कर रही हूँ वो रिश्ते जो हमारी इमोशनल नीड्स को पूरा करते हैं, जिन लोगों से हमारे इमोशंस जुड़ते हैं, प्यारी से एक फीलिंग्स होती है, उन रिश्तों की बात कर रही हूँ। जैसे गुरु और शिष्य का रिश्ता, एक दोस्त का दूसरे से रिश्ता, नौकर का मालिक से, मालिक का नौकर से। ये रिश्ता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारी इमोशंस जुड़े होते हैं जिनसे, ऑल्दो हमारी नीड्स कुछ और भी होती हैं, लेकिन इमोशनली हम अटैच हो जाते हैं। तो वो रिश्ते जिनके अच्छे होते हैं ना, वो इंसान सबसे खुश इंसान मैं मानती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ, हम में से कई ऐसा मानते होंगे, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो रिश्ते बनते कैसे हैं ये हम सभी जानते हैं, बट कई रिश्तों में देखा है बनते हैं और बनते कुछ दिनों के बाद टूट भी जाते हैं। कभी सोचा है रिश्तों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे रिश्ते को बनाए रखती है, एवरग्रीन रखती है, एवर लास्टिंग रखती है? प्यार, विश्वास? नो, ये पुरानी बातें हो गई। एक रिश्ते के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रोथ, लर्निंग। जिस रिश्ते में आप कुछ सीखते हो तो ग्रोथ की गुंजाइश होती है, और तभी वो रिश्ता एवरलास्टिंग होता है। अब गुरु और शिष्य का रिश्ता ही देखो ना, एक शिष्य उसमें ग्रो करता है। किसी भी बच्चे से पूछो, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके करियर में जिस टीचर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो उसे कभी नहीं भूलता। तो एक ग्रोथ हुई, लर्निंग हुई। इसलिए रिश्ते में लर्निंग एंड ग्रोथ, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर रिश्ते में ये दो चीज़ें नहीं होती हैं ना, तो रिश्ता या तो टिकता नहीं, या फिर हम उसे सिर्फ कैरी करते हैं, ढोते हैं। कॉलेजेस में ही देखो ना, आए दिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते रहते हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ। ऐसा क्यों होता है? किसी एक के साथ ही क्यों नहीं टिके रहते? रीज़न है, टाइम पास करते हैं, बोर हो जाते हैं। ना तो कोई कॉमन गोल्स होता है, ना कोई लर्निंग होती है उसमें, ना ग्रोथ होता है। तो नेचुरली हम बहुत जल्दी ऐसे रिश्तों से ऊब जाते हैं और छोड़ देते हैं। क्योंकि कोई लीगल बाउंडिंग नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए ऐसे रिश्तों को छोड़ना बड़ा आसान होता है। लेकिन कुछ रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, शादी के रिश्ते। वहाँ भी वही रिक्वायरमेंट होती है, लर्निंग एंड ग्रोथ। अगर ये नहीं है ना,
तो वो रिश्ता सिर्फ कैरी किया जाता है, ढोते हैं हम। नहीं, ज़्यादातर लोग ढोते हैं। कभी आप मेज़र करके देखना, और फिर ये दिमाग वाली बात कह रही हूँ, अपने रिश्ते को कभी मेज़र करके देखना कि इस रिश्ते में आपने क्या लर्न किया, और अगर लर्न किया तो आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, आप ग्रोथ मेज़र कर पाएंगे। लेकिन अगर उस आपके रिश्ते में लर्निंग नहीं है ना, तो कभी कभी आप फेड अप हो जाते होंगे। लेकिन ये रिश्ता भी ऐसा है ना कि आप यूं ही उसे छोड़ भी नहीं सकते, है ना। तो रिश्ते में ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, खास करके इमोशनल रिलेशनशिप में, लर्निंग एंड नंबर 2 ग्रोथ। ये दोनों जहाँ है ना, वहाँ कहते हैं जन्म जन्म का रिश्ता हो जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है। कुछ लोगों से ऐसे भी रिश्ते बन जाते हैं जहाँ हमेशा लगता है कि हमारे गोल्स कॉमन नहीं है, लेकिन हमेशा मैं कुछ सीखती हूँ। तो नहीं पता वो किस तरह की बॉन्डिंग है मेरी, ना उस रिश्ते का कोई नाम है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि हमेशा टच में रहूं। ग्रोथ तो बात की बात है, बट लर्निंग तो हो रही है, आप कुछ लर्न कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो। तो रिश्ते में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एक फ्रेशनेस बनी रहती है ना। मेज़र करना, अगर तुम्हारे रिश्ते में लर्निंग और ग्रोथ है तो यू आर लकी वन। अगर नहीं, सोच के देखो, मेज़र करके देखो।